सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मैं अपनी जिंदगी को 7 दिन यानी कि 1 हफ्ते में बदल सकता हूं? आंसर है यस, 100% आप कर सकते हैं। प्रैक्टिकली बहुत लोग इसको कहेंगे फेक है, नहीं पॉसिबल है, लेकिन यकीन मानिए, आप वीडियो एंड तक देखिए, समझिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक बीज डालूंगा आपके माइंड में, आप उसको समझेंगे तो वो एक पेड़ बनेगा। और जो आपको मैं टेक्निक बताने जा रहा हूं, अगर आप वो करेंगे 7 दिन तक, यकीन मानिए आप जो थे और जो आप होंगे उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। तो कमेंट में लिखिए कि आई एम रेडी फॉर 7 डे ट्रांसफॉर्मेशन। मैं 7 दिन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हूं। जिससे कि आज आप कमेंट करें और 1 हफ्ते बाद जब आप जो जो मैं आपसे कह रहा हूं वो आप करके आएंगे, तो कमेंट में वापस रिप्लाई लिखिएगा कि क्या क्या मेरी जिंदगी में बदलाव हुआ। यकीन मानिए, यू विल हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। इस वीडियो का मोटिवेशन आया एक फोन कॉल से। आज सुबह एक मेरे बहुत ही पुराने दोस्त का फोन आया। हम लोग कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त थे। ऑफ कोर्स लाइफ आ जाती है, फैमिलीज आ जाती हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, तो एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। लेकिन एक फोन आया उसका और हम लोग कॉलेज की बात करने लग गए। मैंने उससे पूछा कि क्या हाल चाल है। वो कॉलेज में बहुत ही बढ़िया सिंगर था। वो हाँ, सारे के सारे फेस्ट, जो भी कॉम्पिटिशन्स होते थे सब में परफॉर्म करता था और हमेशा फर्स्ट प्राइज आता था। ही वॉज पैशनेट अबाउट सिंगिंग। वो सिंगिंग के लिए बिल्कुल पैशनेट था। इस समय वो एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, डिसेंट सी सैलरी है। और मैंने उससे कहा कि ये जो तुम नौकरी कर रहे हो इसमें तुमको मजा आ रहा है? कह रहा हाँ भाई, बहुत मजा आ रहा है। मैंने पूछा कैसे? तो कह रहा है यार, लाइफ मेरी सेट है, ज्यादा सेल्स की प्रॉब्लम होती नहीं है, कंपनी में लोग अच्छे हैं, सैलरी भी ठीक ठाक है, अब मैं यहीं से रिटायर होऊंगा। आई वॉज शॉक्ड। मैं थोड़ी देर के लिए चुप रह गया। लेकिन मैंने तब भी उससे पूछा कि तुम्हारे पैशन का क्या हुआ, सिंगिंग का क्या हुआ? उसने कहा यार, पैशन से पेट नहीं भरता है। मैं फिर से बिल्कुल शांत हो गया, मैंने कुछ बोला नहीं। उसने बताया कि ऑफ कोर्स आई लव टू सिंग, बट यार प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो मुझे नौकरी की जरूरत है। ज्यादातर लोग ऐसे ही जिंदगी जी रहे हैं, बल्कि 99.99% लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। मैं चाहूं तो उनको ज्ञान दे सकता हूं, उसको समझा सकता हूं, बट आई नो द लिमिट। मुझे पता है कि किस इंसान को समझाना चाहिए और किस इंसान को बस करके थैंक यू बोल देना चाहिए, आगे वो कॉन्वर्सेशन नहीं बढ़ानी चाहिए। अगर ये आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं और शायद इसी तरह के दलदल में फंस रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है सर। मुझे पता है कि आपका एक पैशन है, आपका एक गोल है, आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप इस समय सोसाइटी के प्रेशर में फंस गए हो कि आपको नौकरी करनी है, आपको पैसे कमाने हैं, ऑफ कोर्स पेट भरना है, चीजें खरीदनी है। आई गेट दैट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पैशन को हटा दें, उसको बिल्कुल रोक दें, उसको स्टॉप कर दें। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो पैशन के थ्रू ही किया है। मैंने नौकरी के साथ ये काम किया है। अब मैं फाइनेंशियली फ्री हूं बिकॉज ऑफ माई पैशन, बिकॉज ऑफ माई वर्ड्स। जो मैं बोलता हूं ये मेरा पैशन है। आपको नॉलेज देना मेरा पैशन है, आपको जगाना मेरा पैशन है। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जगा रहा हूं। जागो, अब बहुत हुआ। आप अपने पैशन से पेट क्या, आप अपनी जिंदगी, अपनी सातों पुश्तें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आने वाली। आपके पास इतना पैसा, इतना शोहरत, इतनी वेल्थ हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा माइंडसेट ही गड़बड़ है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है। अब इसके बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। एक होता है पैदल चल के, इसमें बहुत समय लगेगा। एक होता है फ्लाइट से, जिसमें तुरंत आप जा सकते हैं 2 से 3 घंटे में। ट्रेन से जा सकते हैं, सी से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, राइट। आप जा सकते हैं बहुत सारे तरीकों से, लेकिन कुछ तरीके होते हैं जो आपको जल्दी पहुंचाएंगे और कुछ तरीके होते हैं आपको बहुत टाइम लगाएंगे। हो सकता है मुंबई आपकी वो डेस्टिनेशन हो, ड्रीम हो, वो सपना हो जो आप हासिल करना चाहते हो जिंदगी से। लेकिन यहां पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने घर में बैठ के सोच तो रहे हैं कि मुझे मुंबई जाना है, लेकिन वो स्टेप्स भी नहीं उठाते, वो बस सोचते रह जाते हैं, वो आगे बढ़ते ही नहीं है। ऐसे लाखों लोग बहुत अच्छे होंगे जो बढ़ तो रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, धीमे धीमे चल रहे हैं, कछुए की चाल चल रहे हैं, लेकिन वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश 99.99% लोग सिर्फ बैठे हुए हैं, सिर्फ बैठे हुए हैं। वो एक ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि मैं ये कर लूंगा, फिर वो कर लूंगा, लेकिन स्टेप्स नहीं लेते हैं। अब स्टेप्स लेने के भी कुछ तरीके हैं। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमको समझना है, जो हमको 7 दिन के अंदर करना है, एंड दैट इज टू ट्रांसफॉर्म आवर सबकॉन्शियस माइंड। जिस इंसान ने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफॉर्म कर लिया, अपने अवचेतन मन को कंट्रोल कर लिया, वो कुछ भी हासिल कर सकता है। क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन है वो सीधा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है उसका यूनिवर्स से। ब्रह्मांड हमको हमारी बातों से नहीं, हमारी वाइब्रेशन, हमारी फीलिंग से समझता है, अंडरस्टैंड करता है। वो हमारी फीलिंग, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी के थ्रू ही लोग, सिचुएशन, सिनेरियो हमारे सामने खड़े कर देता है। और सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में समझाया है। सोचिए, ये 10 मिनट का वीडियो आपको इतना ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है, तो 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स आपकी जिंदगी को कैसे बदल देंगे। वो सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। यकीन मानिए आपकी जिंदगी पलट जाएगी।
मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में ऐसा कार्य करें जिसको करके आपको मजा आए। मैं नहीं चाहता कि आप अपने पैशन को छोड़ दें और कहें कि पैशन से पेट नहीं भरता, और एक ऐसी नौकरी करें जो शायद आप सुना रहे हो दूसरों को कि बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहीं से रिटायर होऊंगा, मेरी सैलरी भी डिसेंट है। हो सकता है वो हो सकता है ना हो। लेकिन आपका अगर पोटेंशियल है महीने के करोड़ों रुपए कमाने का, तो आप 40-50 हजार की नौकरी करके अपने आप को धिक्कार रहे हो। आप अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हो। ये जिंदगी एक बार आएगी। अपना बेस्ट देना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो आपको करना क्या है? आपको एक गोल को अपने दिमाग में रखना है। वो एक गोल ऐसा होना चाहिए जो आपके अंदर से आ रहा हो, आपके भीतर से आ रहा हो, आपको वो लग रहा है कि हाँ, मैं इसके लिए ही बना हूं। अब वो हो सकता है नौकरी के लिए हो सकता है कोई क्रिएटिविटी के लिए हो सकता है स्पोर्ट्स के लिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब प्रॉब्लम यह है कि लोग समझते हैं कि उस चीज से मैं अपना पेट नहीं पाल सकता, मैं अपने परिवार को नहीं चला सकता, मैं पैसे नहीं कमा सकता। लेकिन यह बहुत बड़ी गलत चीज है। हम अपने कार्य में अगर टॉप 1% के हो जाए, अगर मैं बाल भी काटता हूं, अगर टॉप 1% का हो जाऊं, मैं गार्डनर भी हूं, मैं घास फूस काटता हूं, अगर उसमें भी टॉप 1% का हो जाऊं, तो मेरा नाम पूरे दुनिया में होगा। मुझे अपने कार्य में टॉप 1% का होना है। लेकिन उससे पहले मुझे अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है कि मेरी बुनियाद ही खराब है। इट्स लाइक कि मैं मकान बनाना है, मैंने ब्लूप्रिंट बना दिया है, लेकिन मैं पत्थर नहीं रख पा रहा हूं, और पत्थर वो बिल्कुल खोखले हैं, तो अगर वो मकान बनेगा भी ना तो वो टूट जाएगा। इट्स लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स। ताश के पत्तों से मैं मकान बना रहा हूं, जरा सी हवा चली और वो बिखर गया, टूट गया, चकनाचूर हो गया। तो आपको अपने माइंड सेट को पहले कंट्रोल करना है। वो तभी हम कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। और सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बढ़िया जो ताकत है वो है ऑफ रिपीटिशन। मैं चाहता हूं कि आप 777 टेक्निक करें एक हफ्ते के लिए। आपकी सुविधा के लिए मैंने ये जर्नल बनाया हुआ है, 7 दिन के अकॉर्डिंग, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, 7 तक बनाया हुआ है। आप इसको डाउनलोड करिए, इसका कलर प्रिंट आउट निकालिए और फिर उसको वैसे ही करिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं। आप चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं, अपनी कॉपी पेन से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें सर प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि आपकी मेहनत नहीं लग रही है। जब आप इसको डाउनलोड करोगे, जब आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे, तो आपने इन्वेस्ट किया है समय, आपने इन्वेस्ट किया है अपना कार्य। तो जो इंसान इन्वेस्ट करता है उसको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, और तब वो अंदर से राइट फीलिंग आती है। आपको अपने डिजायर्स और अपने आउटकम लिखने 7 बार इन द प्रेजेंट टेंस, पहले सुबह और फिर रात में, एज इफ कि वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। ये हमको 7 दिन तक हर दिन करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैं पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर रहा हूं। जिस इंसान ने यहां पे कंट्रोल कर लिया वो कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि यहां पे एक जंग चल रही है। जंग में आपने विजय प्राप्त कर ली, मान के चलिए आपकी जीत पक्की है, और यहीं पे ही सबसे ज्यादा चूक हो जाती है। हमको लगता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं, लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सबसे पहले मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना है, और ये 777 मैनिफेस्टेशन टेक्निक सबसे लाभदार है। अपने डिजायर्स को लिखो, अपने आउटकम को लिखो, सुबह उठते ही, शाम को या रात को सोने से पहले, और उसको देखो, उसको फील करो। धीमे धीमे अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो। जब आप धीमे धीमे अच्छी हैंडराइटिंग में लिखोगे पूरे यकीन के साथ, तो शुरुआती 1-2 दिन में वो यकीन नहीं होगा। आपको लगेगा कि यार बेवकूफ बना रहा है। आपका कॉन्शियस चेतन मन, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल माइंड है, वो कहेगा नहीं ये गलत है। लेकिन जब आप इसको लिखोगे एवरीडे, तो आप ट्रांसफॉर्म होगे। यू विल ट्रांसफॉर्म, बिलीव मी। और फिर वो आपके धीमे धीमे सबकॉन्शियस माइंड में छपने लग जाएगा, क्योंकि आप वो बार बार लिख रहे हो। और उसको 7 दिन के बाद कहीं ऐसी जगह पे लगा देना जहां पे आप उसको देख पाओगे। तो कुछ नेगेटिविटी भी आ रही है, कुछ कार्य भी कर रहा है, तो वो आपके सामने है। इससे मैं क्या कर रहा हूं? द पावर ऑफ रिपीटिशन। मैं बार बार अपने गोल को वही देख रहा हूं, वैसे ही लिख रहा हूं, एज इफ कि वो ऑलरेडी हो चुका है। 7 दिन के बाद क्या होगा? एकदम से कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर चमत्कार हो चुका होगा। बाहर हमको कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मेरे अंदर फीलिंग बदल चुकी होगी। मैं अंदर से ज्यादा कॉन्फिडेंट होऊंगा। मेरे अंदर यकीन बदल चुका होगा। मेरे अंदर एक स्पार्क आ चुका होगा। मैं लोगों से मिलूंगा विद कॉन्फिडेंस, कि एज इफ कि मैं वो इंसान हूं। और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू वैसी वाइब्रेशन दे रहे हो। जैसे मैंने पहले कहा, यूनिवर्स हमारी वाइब्रेशन और फीलिंग पे ही वर्क करता है। दैट मीन्स कि आप यूनिवर्स को अलाइन कर रहे हो विद दिस फ्रीक्वेंसी, कि वो सपना मेरा हो चुका है, तो वो वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही सिनेरियो, वैसे ही जगह पे आपको भेज देगा। यानी कि आप सही समय पे सही जगह पे पाए जाओगे। आपका सपना आपकी तरफ खुद खिंचा चल के आएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता कि ये वर्क करता है कि नहीं करता, तो मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बनाया हुआ है।
मेरे एक सब्सक्राइबर ने 369 मैनिफेस्टेशन करके 11 साल से वो संघर्ष कर रही थी कि कैसे उसको सरकारी नौकरी लग जाए बस, और 11 दिन करने के बाद ये टेक्निक उसकी सरकारी नौकरी लगी, वो प्लेसमेंट हुआ। तो डाउनलोड जरूर करना 777 मैनिफेस्टेशन जर्नल। यकीन ना हो तो ये वीडियो भी देखो।